नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके मैंने जो काम किया, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उसी पैटर्न्स के बेसिस में मुझे एक बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने वाला है। तो मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया, किस तरीके से उस स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाता है, वो सब कुछ मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो सबसे पहले वो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी के ऊपर, क्योंकि मारुति सुजुकी के ऊपर 2 दिनों से एक करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला। उसके पीछे पिछले दिनों में मैंने वीडियो बना के आपको शेयर करके बताया था कि मारुति सुजुकी के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से उसके ऊपर सेल ऑफ कर रहा है। नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों है? क्योंकि होंडा होंडा जो है, आप सभी जानते हैं, एक बड़े ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी है, और वो भी पैसेंजर व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में। तो वो क्या करने वाला है, वो आईपीओ लेके आने वाला है। तो मार्केट में होंडा आईपीओ लेके आने वाला है, तो इसके चलते है मारुति सुजुकी के ऊपर एक थोड़ा सा दिक्कत जैसा माहौल बनता हुआ देखने को मिले। इसमें कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऐसे मत सोचिए। मारुति सुजुकी कहाँ पे है और होंडा कहाँ पे है? क्योंकि मारुति सुजुकी का मार्केट कैप 3,80,000 करोड़ के आसपास है। एक रिपोर्ट के माध्यम से हमेशा मैं डेटा आपको पास पेश किया हूँ कि अगर मार्केट में टोटल 10 गाड़ियां बेचा जा रहा है, और वो भी पैसेंजर व्हीकल्स के हिसाब से, मतलब जितने सारे प्राइवेट कार आप यूज करते हैं, तो उस तरीके से प्राइवेट बोलिए, कमर्शियल जो जो कैब्स बोलिए, इस तरीके से जो गाड़ियां यूज किया जाता है, मार्केट में चलते हैं जो, तो उसमें से 10 गाड़ी अगर मार्केट में बेचा जा रहा है हर दिन में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 गाड़ी अगर बेचा जा रहा है, तो उनमें से 6 से 7 गाड़ी आपको मारुति का दिखेगा। बाकी जो 3 गाड़ियां है, 3 से 4 गाड़ियां है, वो बाकी कंपनीज का दिखेगा। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट को वो कैप्चर किया है। आप रास्ते में जाकर एक एटलीस्ट 10 मिनट रुक के रखना, जहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर कार्स जा रहा है, तो वहाँ पे 10 मिनट रुक के रखना, और आप काउंटिंग करना कितना गाड़ी आपको दिखने को मिले, और उनमें से कौन सा कंपनी की गाड़ी आपको सबसे दिखेगा। आपको जरूर मारुति सुजुकी के ही दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में जिस तरीके से इसका मैनेजमेंट काम करता है ना, वो सारे कंपनीज को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं, और आगे भी रहेंगे। क्योंकि इस कंपनी डेफी कंपनी, इतने बड़े कंपनी बिना कर्जा लेकर काम कर रहा है, और वो भी बेस्ट तरीके से वैल्यूएशन को मेंटेन करके काम कर रहा है। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो जो लोग इसके ऊपर इस तरीके से न्यूज के कारण कंपनीज के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप एक बार इसके ऊपर डीपली रिसर्च करना चाहिए मुझे। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स में एक बार चलो आपको दिखाई देता हूँ, इसका मार्केट शेयर इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल में कंपनी में कोई भी मतलब उतना ग्रोथ नहीं है। मगर कंपनी का कॉम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर, जिस सेगमेंट में कंपनी सबसे लीडर प्लेयर है, उसमें 55%। कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जो सडन पैसेंजर गाड़ी है, सडन गाड़ी जो है, जो सडन सडन गाड़ी है, उसके ऊपर 57%, और साथ ही साथ मिड साइज पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 20%। तो एक मार्केट में एक जो दबदबा है ना इस कंपनी के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग है। इसको पीछे करना, पीछे धकलना इतना आसान नहीं है बाकी कंपनीज के लिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और बुलिश रहूंगा। क्योंकि जब तक इस कंपनी का मैनेजमेंट ना चेंज हो, मैनेजमेंट जब तक इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे, मैं भी इस कंपनी के ऊपर बने रहूंगा। क्योंकि इस तरीके से कंपनी से कौन माल बेचना चाहेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। इंस्टीट्यूशन क्या कोई माल बेचा? उल्टा एफएस ने होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस के पास, सॉरी, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया। क्या एफएस के पास होल्डिंग को सेल ऑफ किया? बिल्कुल नहीं। पहले जितना था आज भी उतना है। हाँ, 1-2% इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और हाँ, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, उस होल्डिंग को 100% क्या करके रखा गया है? प्लेजिंग नहीं। यहाँ पे आप सोच रहे कि प्लेजिंग है, बिल्कुल नहीं, लॉक रखा गया। मतलब प्रोमोटर खुद के माल को बेच नहीं पाएंगे जब तक लॉकिंग पीरियड खत्म ना हो। तो सारी चीजों को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, मारुति सुजुकी के ऊपर मैंने जो टेल लिया, तो मुझे लगता था कि इस हाई लेवल को ब्रेक करेगा और टारगेट को अचीव करेगा। मगर जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है नेगेटिव न्यूज के कारण, अभी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नीचे आकर स्टॉप लॉस भी हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो मुझे जो लॉसेस मिलने का चांसेस मिलेगा वो 5% के आसपास, और जो टारगेट मिलने का मेरा चांसेस था वो 15% के आसपास। तो 5% लॉसेस मैं झेल सकता हूँ, इजीली मैं झेल सकता हूँ। क्योंकि मुझे 20-30% का आसपास टारगेट लेना है, उसमें से 5% स्टॉप लॉस देना कोई बात नहीं। तो मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगा, कभी कभी आपको लॉसेस भी देगा। अभी होगा क्या वो देखना बाकी है। ऐसे नहीं कि वो नीचे ही आएगा, ऐसे भी हो सकते हैं इस लेवल को टच करके फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो कुछ भी हो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। तो आईजीएल के ऊपर
लगातार एक मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, जो इसका लेवल था हाई लेवल उसको टच कर चुके हैं, ऑलमोस्ट उस लेवल को टच कर चुके हैं। तो इस लेवल तक टच करने वाले थे जब बिग क्रैश हुआ था, तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। जिस तरीके से उसको गैप डाउन में कंपनी ओपन हुआ, उस गैप को आज नहीं तो कल वो फिल अप करने के लिए ज़रूर जाएगा। और कंपनी में तो सब कुछ पॉजिटिव में था, तो अचानक इस तरीके से गिरावट हुआ सिर्फ एक गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट के कारण, और उसी के कारण इसके ऊपर कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ। तो जो लोग मार्केट में न्यू है, जो लोग बिगिनर है, जो लोग ऑपरेटर है, तो वो इस तरीके से खेल दिखाते रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा नेगेटिव न्यूज़ के चलते हुए मार्केट के ऊपर बिग सेल कर देते हैं और वो लोग पैसा कमा लेते हैं। और उसी टाइम में इन जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है, जो बिगिनर है, तो वो यही सोचते हैं कि चलो मेरा छोटा लॉस हुआ, मैं निकल जाऊँ, अगर मैं होल्ड करूँ तो बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट में उसी तरीके से न्यूज़ को फैला भी जाते हैं। छोटे न्यूज़ को न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सारे जगह मतलब रिपोर्ट के माध्यम से उसको मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे लोग एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करे और उसके बेसिस में मार्केट के ऊपर बिग फॉल दिखे। तो इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर मुझे कोई भी साइड से नेगेटिव इशू नहीं दिखा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखिए, एक रुपया भी कर्जा नहीं है, इनकम जबरदस्त है, होल्डिंग भी अच्छा है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। तो कंपनी के इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, उसके साथ ये भी देख लीजिए। आपको लग रहा है कि क्वार्टर रिजल्ट बेकार होगा, बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम सेल्स है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 383 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। तो जब प्रॉफिट ठीक है, सेल्स ठीक है, और एक्सपेंस भी ठीक ठाक हुआ, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में कर्जा एकदम ना के बराबर है, और रिजर्व अराउंड 88 टाइम्स बढ़ चुके हैं, और जो फिक्स्ड एसेट वो भी 6 टाइम बढ़ चुके हैं। तो जब हर दिशा से कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिला, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कोई डाउट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। बाकी आपके हिसाब से कुछ है तो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि आईजीएल के ऊपर जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया वो आप देखेंगे तो इस बार कंपनी का हाईएस्ट कैपेक्स है, जो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल में 1122 करोड़ के आसपास कैपेक्स था। इस बार वो कैपेक्स बढ़ के 1229 करोड़ के आसपास कैपेक्स हो चुका है। तो मुझे लगता है कैपेक्स बहुत हाई हो चुके हैं, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे पैटर्न्स बनने का, क्योंकि यहाँ पे जब कप बनेगा उसके बाद शोल्डर हैंडल बनेगा, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद मुझे लगता है अभी फाइनली कंपनी टारगेट देने वाला है। तो ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब इस कोटक बैंक के ऊपर बिग आरबीआई की तरफ से एक बिग नेगेटिव न्यूज आया था, तब इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट हुआ था, क्योंकि आरबीआई ने इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि ऑनलाइन में जो कोटक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मिसलीडिंग किया गया है। उसके साथ साथ ये भी इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो न्यू जो क्रेडिट कार्ड है उसको इशू नहीं कर पाएंगे। जो झटका एचडीएफसी बैंक को लगा था, उसी तरीके से झटका कोटक बैंक के ऊपर लगा। तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया, अभी तब भी मैंने आपको बताया कि शेयर में जो लगातार करेक्शन हो रहा है इस न्यूज के चलते है, तब डर मत जाना, डर के माल मत बेचना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज आते रहते हैं, इस तरीके से न्यूज आते रहते हैं। कंपनी इतना स्ट्रांग है, उसको झेलने के बाद वो देखिए फिर से बाउंस बैक करेगा। तो आज चलो वही आपको दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर कट सब कुछ मिल ही जाएगा। देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखना है चीज़ों को। कंपनी के ऊपर नेगेटिव मतलब बिग नेगेटिव न्यूज़ आया, और उसके ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ है जिसके चलते बिग फॉल देखने को मिला। और फॉल भी कितना हुआ, अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूँ तो लास्ट 3 दिन से 4 दिन के अंदर अंदर 5 दिन के अंदर अंदर अराउंड 15% का करेक्शन हो गया था। और मैंने आपको ये भी बताया जो करेक्शन यहाँ पे कंपनी ने किया वो उसको रिकवरी भी करेगा, और इसका जो गैप है इस गैप को फिलअप भी करेगा। तो जो गैप का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को वो फिलअप करने के लिए ही जा रहा है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो उस जगह पे आरएसआई भी इसको नीचे लेवल को टच किया। तो मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया। ऑब्वियसली 30 के नीचे आरएसआई भी आया था, यहाँ पे ध्यान से देखना, आरएसआई इस 30 लेवल के नीचे भी आया, और उसके साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग भी हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, एंट्री बना। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आरएसआई ऊपर जाकर इस 70 लेवल को ब्रेकआउट करे, मतलब 70 लेवल को टच करे और ब्रेक करे, तो मैं जरूर एग्जिट लूंगा। तो ऑलमोस्ट करंट लेवल से, मतलब एंटी लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मिल चुका है 55 दिनों में। तो इतने बड़े कंपनी के ऊपर 50 दिनों में 10% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 2 मंथ में 10% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि पहले भी इस तरीके से एंट्री मिला था जहाँ पे 4% का रिटर्न मिला 109 दिन में, और उससे पहले भी एंट्री मिला था
जो मार्किंग मैंने करके रखा था वो डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारी चीज़ों को चेकआउट करके काम करना, क्योंकि जो लोगों का डाउट था क्या क्या कंपनी में सही में दम है, सिर्फ आप क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए 11,900 से 15,000, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,500 से 5,300। और एनपीए को देख लेना, 0.41% था, पहले 1% था, उसको 41% लेके आ गया था, अभी तो और भी कम हो चुका है 0.36%। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से मैनेजमेंट इतने शानदार तरीके से कंपनी को ग्रोथ कर रहा है, तो उसके ऊपर डरना नहीं है, उसके ऊपर जी जान लगाकर काम करना चाहिए। तो बाकी देखिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आप आपके हिसाब से काम करें, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। मेरा काम था आपको मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन, जो एक साल में धमाका परफॉर्मेंस किया, 500 से लेकर 2,000 तक गया, अराउंड 4 टाइम्स रिटर्न कंपनी एक साल में जनरेट करके दिया, और उसी बेसिस में मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है। इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये है उसको स्प्लिट करने वाले हैं, हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने जा रहा है। इसका डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी का डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।